चलो सब कोई सीधा बैठ जाओ, हल्ला नहीं करेंगे, आवाज बंद करो सब कोई। चलो हम लोग चैप्टर 1 जो है बातचीत वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या था, कहानी एक प्रकार है जी। लिखने वाले कौन थे, लेखक है। बातचीत किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। काव्य खंड में किनके बारे में पढ़े थे, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़े थे। एक एक तो कंप्लीट हो चुका है। चलो ये चैप्टर मतलब लेखक का कहानी का ही चैप्टर क्या है, 2 है। और ये क्या है, गद्य खंड है। क्या है, गद्य खंड। चलो हल्ला नहीं करो, सब कोई सीधा बैठेंगे। पहले बेंच से हाथ हटाओ तो अपना अपना, बेंच से हाथ हटाओ। ए लड़की क्या लिख रही है तुम, सीधा बैठ, पीछे कोई गप नहीं करेगा। तो अध्याय 2 यानी गद्य खंड हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इस लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा, आइए क्या लिखे हैं, उसने कहा था। उसने कहा था भाई, उसने कहा था। ये कहानी ही नहीं, ठीक है, इसमें इमोशन भी है, ठीक है। इसमें क्या है, इमोशन भी है। और अपने मातृभूमि के लिए ये क्या भी कर सकता है ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। एक राष्ट्र के लिए और एक अपने क्या बचपन का प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसी कहानी इसमें है, कोई दिक्कत सीधा बैठो। चलो अब आता है भाई इनकी बारी। पहले हम लोग कोई भी चैप्टर कोई भी स्टार्ट करेंगे तो पहले लेखक परिचय या कवि परिचय नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव आपकी बनती है। कोई हल्ला नहीं करेगा, जहां हमको लगेगा वहां हम पूछेंगे आपसे और बताएंगे भी। देखो जो लेखक है इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कितना को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका निधन बोले तो यानी कब मरे थे या मृत्यु है जी, 22 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। 7 जुलाई 1883 में क्या हुआ, जन्म हुआ था। और 12 सितंबर 1922 में क्या हुआ, इनका निधन हुआ था। देखो जन्म स्थान यानी ये कहाँ जन्म लिए थे, तो जयपुर, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान। जयपुर की राजधानी है क्या, क्या होता है, राजस्थान, जयपुर। हल्ला नहीं करो। तो इनका जन्म स्थान पूछेंगे तो कहाँ बताइएगा, जयपुर, राजस्थान। अब देखो एक चीज यहाँ पे आता है, मूल निवास और जन्म स्थान, इन दोनों में बहुत फर्क है, एक ही नहीं होता है। कोई उधर मतलब बोर्ड पे देखो, ध्यान देखो, जन्म स्थान और मूल निवास, इनमें फर्क क्या है। मूल निवास मतलब आप पहले कहाँ के रहे थे वो देखना है, और जन्म मतलब जहां आपका जन्म हो गया। जैसे मान लो कोई बच्चा, कोई आदमी इंडिया का है और कहीं अमेरिका में उसका जन्म हो गया, कहीं जन्म हुआ तो उसका क्या कहलाएगा, जन्म स्थान कहलाएगा, तो उसका जन्म स्थान इंडिया कहलाएगा। हाँ, तो उनका जन्म स्थान दूसरा जगह है, ठीक है। लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे, कुलेर। ये क्या है, ग्राम है। ये क्या है, ग्राम मतलब गांव, ग्राम मतलब गांव। लोग नहीं देखना है, यहाँ पे अगर गिनती करोगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं है, दूसरे जगह से आके यहाँ बसे हुए हैं। तो उनका मूल निवास क्या कहलाएगा, जो पहले जहाँ थे अब आके बसे हैं, तो उनका ये थोड़े कहलाएगा जन्म स्थान मतलब जहाँ बस गए। तो कोई कोई नाम दे देता नया बस्ती, नहीं जी, नया बस्ती मतलब लोग आके नया कोई बसा हुआ है, ठीक है। तो गुलेर नामक ग्राम और जिला क्या था, कांगड़ा। और ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ये ठंडे वाले जगह से बिलोंग करते थे, जहाँ पे ठंडा पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। श्रीनगर, शिमला, नहीं जी, कश्मीर, ये सब कौन जगह है, ठंडा जगह होता है। और इनके पिता कौन थे, पंडित शिवराम। इनके पिता कौन थे,
देखिए हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम लोग को इनके माता का नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो रहेगा वही पूछेगा। अब इतना चीज खोजने का जरूरत नहीं है, आपके जो सिलेबस में मान लो उनके पिता का नाम दिया है, अब माता का नाम कहने ढूंढने जाए, नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अरे देख एनसीईआरटी बुक कोई ऐसे ही थोड़े उठा के लिख देता है, माता के बारे में उसको पता ना होगा, इसीलिए जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं होगा ना माता नहीं होगी, होगी भाई, नहीं पता है तो नहीं जिक्र किया गया है। बस आपको याद रखिएगा उनके पिता थे, ठीक है। जैसे आप लोग मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़े तो उनके माता थी कि उनके पिता थे, क्या नाम था? हाँ, उनके पिता का नाम मेंशन था, ठीक है। और पद्मावती में उनके माता और पिता का नाम, बस, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? पंडित शिवराम, पंडित शिवराम। अब देखते हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी भाई, कैसे पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा लिए थे। किसका जी? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। हल्ला नहीं करेंगे, इसका लिए थे संस्कृत का। और 1899 में इलाहाबाद, यानी एक सन के अकॉर्डिंग यह इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालय में से क्या हुए, ये इंट्रांस और मैट्रिक का क्या दिए थे, मतलब 10th क्लास 11th, इसका एग्जाम कब दिए थे? 1899। एक देखिएगा, एक डेट आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा 1901, 1900। हालांकि ग्रेजुएशन पूरा फाइनल कितना कोर्स का होता था? पहले 3 ईयर का होता था, पहले 3 ईयर का। हल्ला नहीं करो। अब कितना हो गया है? 10 साल। तो ये मत कहना कि इंटर कैले के बाद इनका 2 साल में ग्रेजुएशन कैसे फाइनल हो गया, सोचने वाला बात है। लेकिन उस समय ये भी तो हो सकता है 2 साल वाला चलता होगा कोर्स, जैसे पहले 3 साल का था अब 4 साल का हो गया। तो आने वाला जनरेशन पढ़ेगा तो कहेगा रे कोनो 3 साल में पढ़ लेगा, कोई 4 साल का बता रहा है। तो उनके समय कहीं 2 साल में फाइनल हो जाता होगा बीकॉम, जो भी कोर्स करते होंगे। तो यहाँ पे डेट के लिए फंडा नहीं रखिएगा। तो 1901 में ही कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या परीक्षा दिए थे? इंटरमीडिएट। मैट्रिक का कब इनका हुआ था भाई? 1899। और 1901 में इन्होंने इंटर किया था, और 1903 में इन्होंने बीए किए थे। जो आर्ट्स लेंगे वो बीए कहते हैं, जो कॉमर्स पढ़ेंगे वो बीकॉम कहते हैं। फंडा ये है नहीं जी। उसके बाद आता है भाई वृत्ति, यानी कैरियर इनकी क्या थी, ठीक है। हल्ला नहीं करो। इनकी वृत्तियां कौन कौन थी? हल्ला नहीं करो। 1904 में इन्होंने क्या किया? तो जयपुर के दरबार में। कहाँ भाई? तो जयपुर कहाँ है? हल्ला नहीं करो, सीधा बैठो। उधर का सब कोई डेट, लड़की लोग क्यों ऐसे झुका हो? सीधा बैठो, सबको तो बोलबे किया सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से इन्होंने क्या किया? खेतड़ी के नाबालिग राजा कौन सिंह थे, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव करेगा, ठीक है। ये जो जयपुर के दरबार के जो राजा थे उनका नाम क्या था? क्या नाम था? तो जय सिंह नाम था उनका, ठीक है। उनके क्या थे, बन के काम करते थे? अभिभावक बनकर उनके मेयो क्या है? मेयो कॉलेज है, आई कहाँ पड़ता है? अजमेर। क्या है भाई? वहां के राजा कौन थे? और ये गुलेरी सिंह जो थे वो क्या थे? उसके अभिभावक थे। लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रहेगा ना जी, पीछे वाला। जयपुर भवन में ये क्या था? छात्रावास के अध्यक्ष, मतलब पता है क्या होता है? देख रेख करने वाले, ठीक है। छात्रावास मतलब क्या होता है? हॉस्टल, जहां छात्र बहुत सारे रहते हैं। 1916 में इन्होंने संस्कृत विभाग के क्या बने थे? 1916 में ये किस पद का अध्यक्ष, मतलब किस चीज का अध्यक्ष थे? संस्कृत। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? किस सन में बने थे? 1916। किस राजा के अभिभावक थे?
अच्छा बात है। अंतिम दिन के बारे में लिखता है। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना, बुलाना, ठीक है। पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या थे? प्राचार्य विभाग के थे, यानी टीचर के लेक्चर के तहत काम किए। नहीं जी, इन्होंने किनके निमंत्रण पर? मदन मोहन मालवीय। अब से बोलेगा जो अंतिम दिनों ने किनके निमंत्रण पर ये गए थे। ये भी पूछ सकता है गुलेरी जो थे वो अंतिम दिनों में किसके निमंत्रण पर गए थे, ठीक है। और कौन सा यूनिवर्सिटी था, कौन सा विश्वविद्यालय? शायद इसको BHU भी बोला जाता है, राइट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यही ना बोला जाता है जी। चलो अच्छी बात। उसके बाद कार्यवाहक प्राचार्य और मनिंद्र चंद्र नादी पीठ के क्या थे? प्रोफेसर है, प्रोसेसर नहीं। ये CPU नहीं है जो प्रोसेसर पढ़ रहा है, प्रोफेसर थे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? चलो अब क्या आता है? संपादन कार्य कुछ किए थे, जैसे समालोकक और काशी, क्या है भाई? काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका। पत्रिका के बारे में तो सबको पता है, हाँ? पत्रिका मतलब मेरे को लगा नया जनरेशन में आके भूल गया लोग। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बनता है, कम से कम 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा। ए लास्ट वाला सीधा बैठो। जैसे कहानियां, निबंध, अन्य प्रमुख निबंध, 3 टाइप से यहाँ बताया गया है। इनकी रचनाएं हैं, जैसे हर लेखक और कवि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे जी, ये क्या क्या रचना किए थे वो लोग। तो इनका क्या था फंडा? तो ये कहानियां कौन कौन से लिखे थे, और ये अपने लाइफ में यानी पूरे अपने जिंदगी में जमा 3 ही कहानी लिखे हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा जे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं, तो 3 ही लिखा है। इससे ज्यादा भी कोई सिद्ध कर सकता है तो कल लेके लिखते आना, जे ना वो चौथा भी कहानी लिखे थे, ठीक है। हाँ, सुखमय जीवन क्या है भाई? ये कब लिखा गया था? तो 1911। अब सन भी याद रखिएगा। सुखमय जीवन कब लिखा गया था? और सुखमय जीवन कहानी है कि निबंध है? कहानी है। और बुद्ध का कांटा ये क्या है? कहानी है। कब लिखा गया था? ये 1914 कर लो। हाँ हाँ 14 होगा। चलो एक बार डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। हालांकि सेम नहीं होगा, अलग रहेगा, ठीक है ठीक है। हम उस सुधार आएंगे, सेम नहीं होगा, वो गलत है। उसने कहा था, यह एक कहा है भाई, तो इस पे फिल्म भी बनी हुई है। क्या बना है? फिल्म मतलब मूवीज बनी हुई है। और ये अभी बना नहीं, ये हाल ही में नहीं है, पुराना फिल्म है। उसने कहा था, ठीक है। इसमें लगभग सुना समझा जाए तो 2 आदमी का बहुत बड़ा योगदान है इस कहानी में, ठीक है। 2 आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। उन दोनों की मुलाकात एक चाय के टपरी पे होती है। कहाँ होती है? हाँ। और दोनों, हल्ला नहीं करो, वो दोनों कुछ ना कुछ खरीदने आए रहते हैं जहां वो दोनों की मुलाकात। तो इसका नाम उसने कहा था क्यों रखा गया, इस पे जब हम लोग इस चैप्टर पे मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे कहानी को तब समझेंगे। अभी समझ लिया जाए लेखक के बारे में, ठीक है जी। तो ये कब लिखा गया था? 1915। ये 3 उन्होंने कितने कहानी लिखे हैं? 3। कौन कौन से? सुखमय जीवन, भूत की कांटा और उसने कहा था। अब आते हैं निबंध में, क्योंकि आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव अगर मॉडल पेपर हो तब देखिएगा हर से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर, ये सब क्या थे? इनके निबंध थे, ठीक है। और अन्य कुछ प्रमुख इसमें नहीं हटा, इधर लिखा गया है, कुछ और भी निबंध लिखे थे, जैसे कछुआ धर्म, नहीं जी, और क्या है, मारसिम मोही कुंडवा, पुरानी हिंदी, नहीं जी, भारतवर्ष, पिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और देवनान प्रिय, ये भी निबंध है। ये भी क्या है? ये मत कहना ये अलग अलग हो गया, ये भी निबंध, ये भी निबंध। इसमें 2 चीज बताया गया, समझो, एक कहानी के बारे में और एक निबंध के बारे में। ज्यादा कर ऑब्जेक्टिव
आपसे पूछेगा ये कहानी के बारे में। निबंध का कोई तो लिमिट नहीं है कितना लिखे थे, लेकिन कहानी को लिखे थे ये पता होना चाहिए। कितने कहानी, कभी कभी नामुआ पूछ देता है कौन कौन था। तो सुखमय जीवन, भूत की काटा, उसने कहा था, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इसमें था, जैसे अनुवाद और टिप्पणियां भी लिखे। जैसे कौन कौन था, खोज की खास और क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन। अब अंग्रेजी में भी कुछ निबंध लिखे थे, खाली हिंदी के तो थे ही जानकार, अंग्रेजी में भी निबंध लिखे थे। तो एक चीज देखो, जे आप लोग बोलते हैं अंग्रेजी का कुछ जमाना इधर उधर से है, लेकिन देखा जाए तो अंग्रेज लोग देश में था तब वो अंग्रेजी का बोलबाला था। उस समय भी पेपर अंग्रेजी में ही छप के आता था, क्योंकि वो अंग्रेज लोग को हिंदी आता नहीं था। स्कूल कॉलेज में भी क्या पढ़ाया जाता था, हिंदी नहीं चलता था, इंग्लिश ही चलता था। पढ़ने की कुछ जाइए ना तो घर घूमिए, तो इंग्लिश समझ लीजिए कितना कंपल्सरी है क्या जी। और देश प्रेम, ये सब इनकी क्या हो जाएगी, ये रचनाएं हो गई। एक दो बार आप लोग वीडियो पूछ करके जो भी नोट बनाना हो बना लेंगे, ठीक है, और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो इनकी जो भी निबंध और कहानी हो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद उसके बाद लिख रहा है कुछ अन्य जानकारी। अब किसके बारे में देखते हैं, जैसे हाला नहीं करो, ये लिख रहा है जे चंद्रधर शर्मा गुलेरी 21 सदी के कवि हैं। याद रखिएगा ये सब पॉइंट जो बता रहे हैं 20वीं सदी के कवि थे। अभी से इधर जितना है सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो कान खोल के ध्यान से तो सब सुनो। और प्रथम चरण में इन्होंने हिंदी गद्य में क्या किए थे, साहित्य के एक प्रमुख क्या थे, लेखक थे। क्या थे, लेखक थे, एक लेखक थे। वे अपने समय में इन चीजों का लेख है, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन चीजों पर भी उन्होंने क्या किया था, इनका क्या थे, आदि भाषाओं के क्या थे, प्रखंड विद्वान थे। जैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, गुलेरी जो थे वो किस विषय के, किस भाषा के विद्वान थे, तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। इंग्लिश का कोई अभी तक तुम लोग दो पढ़ा, एक काव्य पढ़ा, एक गद्य पढ़ा, वो लोग इंग्लिश में जानता था। एक आंख वाला कवि, एक कान वाला कवि, उसी तरह इनमें भी ये गुण है कि और भी कोई मिलेगा। हालांकि हम जितना पढ़ा है उतना पूछ रहे हैं, अभी तक कोई इंग्लिश लिखने वाला इंग्लिश में मिला था लो जी, इनको जानकारी था हिंदी का भी, संस्कृत का भी और इंग्लिश का भी। इसमें किसी को डाउट? चलो अब आता है जो प्राकृत और आभ्रांश आदि भाषाओं में भी उनकी क्या थी, गहरी गति थी। यानी ये भी भाषा भी जानते थे, उनके अलावा भी ये भी भाषा को वो जानते थे, ठीक है। अब पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों में क्या था उनका ज्ञान, अपने समय में क्या था, तल स्पर्शी माना जाता। तल स्पर्शी का मतलब उनके ज्यादा कोई जानकारी नहीं था, उनके इतना कोई जानकार नहीं था जितना इन सब के बारे में उनको नॉलेज था। अब आता है साहित्य के अतिरिक्त उन किन विषयों पर लिखे थे, साहित्य के अतिरिक्त किन विषयों पर, ए लड़का हला नहीं कर, बाद में पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। निबंध, हिंदी में निबंध और लेख और टिप्पणियां लिखते थे। जैसे बोलेगा साहित्य के अतिरिक्त अन्य और भी कौन विषय थे उनको, तो हिंदी में निबंध, लेख और टिप्पणियां लिखी उन्होंने, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? अब आता है भाई कहानी। क्या आता है कहानी, उनकी क्या थी, तो कहानी के बारे में देखो क्या कहता है, उसको हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है जे वे द्विवेदी होगा, यहाँ पे द्विवेदी बना लो, द्विवेदी क्या हो जाएगा, द्विवेदी। वे द्विवेदी युग, किस युग के कवि थे और किस काल के कवि थे, आधुनिक काल, और किस सदी के कवि थे, 20वीं सदी के कवि थे। ऐसे घुमा घुमा के ऑब्जेक्टिव देता है, तो ध्यान से सुनिएगा तो सब क्लियर होते चलेगा। 20वीं सदी के कवि थे, किस युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग के कवि थे। और उसमें एक प्रमुख किसके रूप में थे, निबंधकार, और क्या थे, बहुमान्य विद्वान थे, ठीक है। वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और सामर्थ्य भी क्या थे, लेखक थे।
ठीक है। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? 3 कहानियां, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सुखमय, भूत की काटा और उसने कहा था। यहां तक किसी को डाउट है? अब आता है भाई 3 कहानियों के। देखो भाई यहाँ से हम बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पूरे यहाँ तक बनेगा, सब देखेगा, कोई पॉइंट नहीं घसेगा, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव की जर्नी और भी बढ़ती है। 3 कहानियों के बल पर कहानीकारक के रूप में हिंदी में क्या हो गए ये? जैसे अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा किनके बल पर ही अमर हो गए? हिंदी कहानी। तो ये 3 कहानी कौन कौन से थे? सुखमय जीवन, भूत की काटा और उसने कहा था। इन 3 कहानियों के बल पे ये किसके श्रेणी में आ गए? तो हिंदी के रूप में ये क्या हो गए? अमर हो गए। जैसे पूछेगा किस विषयों पर किन कहानी को लिखकर ये अमर हो गए थे, तो हिंदी में कहानी को। तो कौन कौन सी कहानी थी? सुखमय और ने कहा था। अब लिख रहा है कि संस्कृत का बहुत बड़ा ये क्या थे? पंडित, और शास्त्र के विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। क्या थे? जैसे बोलेंगे संस्कृत के सबसे बड़ा पंडित कौन था भाई? कौन था? तो कोई कहेगा मलिक मोहम्मद जैसी, कोई कहेगा ना बाल कृष्ण भट्ट, कोई कहेगा रामधारी सिंह दिनकर। सीधा बैठो, सीधा बैठो। तो क्या बोलेंगे? चंद्रधर शर्मा। ये संस्कृत के बहुत बड़ा पंडित थे। जैसे कहा तो भाई हम लोग कितनों संस्कृत पढ़ लेंगे, लोग पूजा तो उस दिन से कराएगा जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ, अब तुम लोग कितनों संस्कृत पढ़ के आ जाओ, पीएचडी कुछ कर लो, पूजा कराने जाओ बाहर खेत देगा लोग, तुमको क्या बनना पड़ेगा? पंडित ही धारण करना पड़ेगा, तबे पूजा होगा। तो इस प्रकार से इनको संस्कृत का बहुत बड़ा क्या कहा जाता था? विद्वान, यानी पंडित भी थे। और प्रस्तुत कहानी जो है उसने कहा था, उनकी क्या है? अमर रचना है। भाई इससे पता चल रहा है जो उसने कहा था, थोड़ा तुम लोगों को भी उत्सुक लग रहा होगा भाई क्या कहानी है, भाई कहानी में क्या है जो अमर हो गए? कुछ तो होगा, ऐसा तो अमर हुआ नहीं आदमी। ये थोड़े है जो कौआ खा ले अमर हो जा। गांव में लड़का बोलता सन कौआ खा लिया अमर हो जाइए। अगर कौआ खा के अमर होना रहता तो सब लोग कौआ मार मार खा के अमर होता। नहीं जी, हालांकि वैसा नहीं है, हालांकि। तो उसने कहा था इनकी क्या है? अमर रचना है। हल्ला नहीं करेंगे, चलो उधर से हल्ला नहीं करो। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई। इनका निधन कब हुआ था? कितना सितंबर? 1922 को हुआ। चलो अच्छी बात। इनके पिता का नाम? चलो। इन्होंने कितने कहानियां लिखा है? चलो अच्छी बात। उसने कहा था कब लिखा गया? चलो। इन्हों किन किन विषयों का भाषा का जानकारी था? चलो। इनको किस विषय का पंडित कहा जाता है? संस्कृत। चलो अच्छी बात। हाँ, और ये एक प्रतिभाशाली के रूप में क्या थे भाई? लेखक के रूप में क्या हुए थे? सामने हुए थे सबके। नहीं जी, किसी को डाउट? इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? एक एक ग्राम का नाम? गुलेर। हाँ, और ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इनका जन्म स्थान? जयपुर, राजस्थान। चलो गुड, अच्छी बात। अब आता है भाई हल्ला न कर। अगर यहां देखा जाए मील का पत्थर, किसका पत्थर इसको कहा जाता है? तो लिखा है उसने कहा था। कहानी हिंदी कहानी के विकास में, कहानी के कि क्या साबित हुआ?
ऑब्जेक्टिव कहेगा मिल का पत्थर कौन साबित हुआ भाई, तो ये मत कहिएगा उनकी तीनों कहानियां वो नहीं, उसने कहा था। यह कहानी हिंदी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में ये क्या साबित हुआ। आप सब अगर क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग चाहे मॉडल पेपर लिए हो तो एक बार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिएगा यहाँ से पढ़ के जाने के बाद, बस लेखक परिचय आपसे सब बनेगा। और चैप्टर तो अभी इसमें पढ़े नहीं ना है जी, ये कौन सी कहानी थी तो नहीं पढ़े हैं, तो वो वाला छूटेगा बस, क्योंकि पढ़ेंगे तो बनेगा। तो आपसे कोई पूछे मील का पत्थर क्या माना जाता है, उसने कहा था। उसने कहा था किसने लिखा है, किसने लिखा है? भूत का कांटा, सुखमय जीवन। चलो, इतिहास, पुरातत्व और भाषा शास्त्र के जानकार के लिए कौन थे? पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा है। अब देखो चालू होता है क्या, प्रसिद्ध फिल्मकार, प्रसिद्ध फिल्मकार यानी फिल्म बना है, वो बनाने वाला डायरेक्टर कौन था? तो विमल राय। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा उसने कहा था जो फिल्म बनाया वो कौन था, तो विमल राय ने ही इस कहानी पे क्या बनाई है, फिल्म बनाई है। और इस फिल्म का ही नाम क्या है, उसने कहा था। अब देखो फिर आता है भाई, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है, जो तो आपको याद हो ये पंजाब में पड़ता है, जहाँ पे आप गुरुद्वारा में जाते हैं, लोग नाम से जानते हैं, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें अनेक बच्चों बच्चियां, बूढ़े बूढ़े, यंग युवा सबकी लाशें एक बिछा दी गई कब्रिस्तान के बराबर। नहीं जी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें छोटा बड़ा किसी को नहीं देखा गया। नहीं जी, एकदम से अंग्रेज लोग भेजा और वो बाउंड्री था ये, जिसमें अनाधुन भागने कोई जगह नहीं, बीच में कुआं था, या तो गोली से मरिए आना तो कुआं में कूदिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एगो गेटे था, उस पर अंग्रेज सब खड़ा था। उसके बाद वो धुआं उड़ा दिया उन लोग का बॉडी का, या तो गोली से मरिए ना तो कुआं में कूदिए। तो आज भी उस जगह का मिट्टी क्या रहता है, लाल है। आज भी कोई जाता हो पंजाब घूमने गया हो तो अमृतसर, तो वहां जाके वह देख सकता है जालियांवाला बाग हत्या। नहीं जी, उसकी कहानी अभी तक लोग पढ़ता है और पढ़ने लायक भी है। क्या जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं जी, अल्लाह नहीं करो। तो ये जगह किस शहर का चित्रण किया गया इस कहानी में, किस कहानी का नाम बता रहा है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। किसी को डाउट? अब आओ, कहता है क्या उसने कहा था, उसने कहा था प्रेम पर क्या है, बलिदान होने की ये क्या है, कहानी है। अपने प्रेम के लिए भी क्या करता है, अपने का बलिदान दे देता है, अपना बलिदान दे देता है। बात समझ आ रहा है? और ये बचपन का उन लोग का प्यार रहता है, छोटा में भेटाया रहता है, एक 8 साल का और एक 12 साल का। नहीं जी, वो लोग बचपन के प्यार के लिए अपना बलिदान करता। ऐसा नहीं स्माइको जाके मर नहीं जाता है, सेना में रहता है वो, एक सोल्जर रहता है वो, ठीक है, एक सोल्जर की कहानी है। और ये कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें अंग्रेजी हुकूमत यानी ब्रिटिश जिस समय हुकूमत करते थे, अंग्रेजी शासन, उस समय ये लोग लड़ाई किया है अपने देश के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज पहले हमारे देश में थे तो उनके साइड ये लोग लड़ा है, उनके साइड से ये लोग लड़ा है। किस देश के विरोध में? तो जर्मन। ठीक है, उन लोग के लड़ाई के बारे में बातें की गई है। अब भाई रहा सवाल, ये तो मतलब प्रेमी आदमी लड़ाई में काहे मर गया, इसका नाम हम काहे पढ़ रहे हैं? आई उसने कहा था, किसने क्या कहा था क्या पता, कुछ भी हो सकता है। क्या जी? उसके बाद आता है उसने कहा था, ऑप्शन देखिएगा, अगर बोलेगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ऑप्शन में अगर प्रेम पर बलिदान दिया रहेगा तो इस पे टिक करेंगे, और नहीं तो चरित्र प्रधान दिया रहेगा तो इस पे टिक करेंगे। आपको दोनों कंडीशन बता रहे हैं, दोनों में से कोई एक को पूछेगा, कहीं दोनों आएगा तो वो लिखा रहेगा ए आ प्लस दे के सी में, और एक को कोनो देगा,
तो एक को कौन देगा? मतलब ए बी सी डी, कोई हयू ना रहे, हयू ना रहे, हयू ना रहे, तो कथी हुई? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आता है जे इस शीर्षक कहानी का नायक, नायक मतलब हीरो, कौन है भाई? ये मतलब क्या ही इंसान है। पूरा कहानी समझो तो इस एकरे से बना है। अगर लहना सिंह को हटा दिया जाए तो कहानी में कुछ नहीं है। नहीं जी, ए हल्ला नहीं। अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई ट्विस्ट नहीं है, ठीक है? 1 मिनट हल्ला कोई नहीं करेगा, कुछ आज बताएं। और कल की जो कहानी है बहुत बेस्ट है, कोई ऑब्सेंट नहीं करेगा, थोड़े से सुनिए।